क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब देवता हार चुके थे। हाँ, स्वर्ग के शक्तिशाली देवता। उनकी शक्ति खत्म हो रही थी, उनका तेज मिट रहा था और असुर पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करने ही वाले थे। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भगवान विष्णु को ऐसा अवतार लेना पड़ा जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। कहानी शुरू होती है देवताओं के राजा इंद्र से। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन अहंकार में इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने उसे नीचे गिराकर कुचल दिया। महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उनका श्राप था, तुम्हारा सारा तेज और शक्ति समाप्त हो जाएगी। और यही हुआ। धीरे धीरे देवताओं की शक्ति खत्म होने लगी, उनका वैभव मिट गया। असुरों ने यह मौका देखा और स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवता हार गए। स्वर्ग पर असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा। इंद्र और बाकी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमें बचाइए। लेकिन भगवान विष्णु का उत्तर चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, अगर अमरता चाहिए तो अपने दुश्मनों के साथ मिलकर काम करना होगा। सोचिए, जिन असुरों से देवता युद्ध कर रहे थे, उन्हीं से हाथ मिलाने को कहा गया। यही हिडन स्ट्रैटेजी इस कथा का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। भगवान विष्णु जानते थे, कभी कभी जीत ताकत से नहीं, बुद्धि से मिलती है। योजना बनी समुद्र मंथन, क्योंकि अमृत यानी अमरता का रस क्षीर सागर के भीतर छिपा था। अब समस्या थी, समुद्र को मथा कैसे जाए। भगवान विष्णु ने कहा, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ और नागराज वासुकी को रस्सी। देवता और असुर मिलकर उस विशाल पर्वत को उठाने लगे। लेकिन मंदराचल इतना विशाल था कि उसे संभालना असंभव हो गया। पर्वत बार बार गिरता, सबको कुचलने लगता। किसी तरह उसे समुद्र तक लाया गया, लेकिन जैसे ही उसे समुद्र में रखा गया, वह सीधे डूबने लगा। पूरी योजना खत्म होती दिख रही थी। देवता घबरा गए, असुर हंसने लगे। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि उनका असली रूप अभी सामने आना बाकी था। अचानक समुद्र के भीतर एक विशाल हलचल हुई। गहराइयां कांपने लगी, जल फटने लगा। और तभी भगवान विष्णु ने धारण किया अपना दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। एक विशाल दिव्य कछुआ, इतना विशाल कि पूरा पर्वत उसकी पीठ पर टिक सके। यही हिडन सिंबलिज्म है। कछुआ स्थिरता का प्रतीक है। जब पूरी दुनिया डगमगा रही हो, तब किसी को आधार बनना पड़ता है। भगवान विष्णु समुद्र की गहराइयों में जाकर स्थिर हो गए। मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर टिक गया। अब समुद्र मंथन शुरू हो सकता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सबसे पहले क्या निकलने वाला है। देवताओं ने वासुकी का एक सिर पकड़ा, असुरों ने दूसरा, और शुरू हुआ समुद्र मंथन। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, पर्वत घूमने लगा, समुद्र की लहरें आसमान तक उठने लगीं, बिजली चमकने लगी। देव और असुर पूरी ताकत से रस्सी खींच रहे थे। लेकिन तभी समुद्र से निकला कुछ ऐसा जिसने सबको भय से भर दिया। कोई खजाना नहीं, कोई अमृत नहीं, बल्कि निकला हलाहल विष। इतना घातक विष कि उसकी सिर्फ ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। देवता घबरा गए, असुर पीछे हट गए, और अब पूरी सृष्टि विनाश के किनारे खड़ी थी। हलाहल विष इतना भयानक था कि उसकी गर्मी से देवताओं का दम घुटने लगा। समुद्र काला पड़ने लगा, आकाश धुएं से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि का अंत अभी हो जाएगा। देवता भागते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। और यही इस कथा का सबसे पावरफुल हिडन कनेक्शन है। भगवान विष्णु ने योजना बनाई, लेकिन सृष्टि को बचाया भगवान शिव ने। महादेव ने बिना एक पल सोचे वह विष अपने हाथों में लिया और पी गए। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया,
ताकि विष उनके शरीर में न फैले। तभी उनका गला नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। अमृत पाने की यात्रा में सबसे पहले मौत निकली थी, लेकिन समुद्र अभी अपने सारे रहस्य दिखाना बाकी था। हलाहल शांत होने के बाद फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। इस बार समुद्र से निकलने लगे अद्भुत खजाने। सबसे पहले दिव्य कामधेनु, फिर उच्चैश्रवा घोड़ा, फिर ऐरावत, वही दिव्य हाथी जो आगे चलकर इंद्र का वाहन बना। फिर निकला कौस्तुभ मणि, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया। हिडन फैक्ट ये है कि समुद्र मंथन सिर्फ अमृत की कहानी नहीं, बल्कि कॉस्मिक ट्रेजर्स के जन्म की कथा है। हर वस्तु किसी शक्ति का प्रतीक थी, धन, ज्ञान, वैभव, शक्ति। लेकिन सबसे बड़ा क्षण अभी बाकी था। अचानक समुद्र का प्रकाश बदल गया, वातावरण शांत हो गया, और फिर प्रकट हुई देवी लक्ष्मी, समुद्र से जन्मी समृद्धि की देवी। पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि उन्हीं पर टिक गई। देवी लक्ष्मी दिव्य प्रकाश में प्रकट हुई। उनके आते ही जैसे अंधकार मिट गया। देवता, ऋषि, असुर सभी उन्हें देख रहे थे, लेकिन लक्ष्मी ने किसी और को नहीं, सीधे भगवान विष्णु को चुना। यही हिडन सिंबॉलिज्म है। समृद्धि हमेशा स्थिरता, संतुलन और धर्म को चुनती है। समुद्र मंथन आगे बढ़ा, और आखिरकार वह क्षण आ गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी देव अपने हाथों में अमृत कलश लेकर। देवताओं की आंखों में खुशी थी, असुरों की आंखों में लालच, क्योंकि अब खेल बदलने वाला था। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने तुरंत उसे छीन लिया। पूरी मेहनत, पूरी योजना एक पल में हाथ से निकल गई। देवता स्तब्ध रह गए। यही इस कथा का हिडन लेसन है। शक्ति और संसाधन मिल जाना ही जीत नहीं है, उन्हें सही तरीके से उपयोग करना असली जीत है। असुर अब अमर होने वाले थे। अगर ऐसा होता तो पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाता। देवताओं ने फिर भगवान विष्णु की ओर देखा, और तभी भगवान विष्णु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, क्योंकि उनका सबसे चतुर अवतार अभी आना बाकी था। समुद्र मंथन खत्म नहीं हुआ था। असली खेल अब शुरू होने वाला था। देवता हार के किनारे थे, असुर अमृत लेकर जीत के करीब। लेकिन भगवान विष्णु जानते थे, कभी कभी युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि और माया से जीते जाते हैं। और इसी के लिए भगवान विष्णु लेने वाले थे एक ऐसा रूप जिसे देखकर असुर भी अपना होश खो बैठेंगे। एक ऐसा रूप जो सुंदरता था, लेकिन रणनीति भी। एक ऐसा रूप जिसने पूरे ब्रह्मांड का खेल बदल दिया। क्या आपको पता है भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप क्यों लिया? कैसे असुरों से अमृत वापस लिया गया? फॉलो करो अगले भाग के लिए, और कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस अवतार पर बनानी है।